अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं, आप जानते हैं कि आपको आपकी तैयारी में असिस्ट करने के लिए हम दी लॉ चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज अपलोड कर रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट MCQs से लेके आपके प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज का सेक्शन जो है ये 10 नंबरों पर मुश्तमिल है। 10 MCQs आपसे पूछे जाते हैं और प्राइमरीली एग्जामिनर की तरफ से 3 टॉपिक्स को टारगेट किया जाता है। आप इसको बेसिक आउटलाइन कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले प्री पार्टीशन यानी कि कबल अज़ आज़ादी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन का टॉपिक है जो कि बेसिकली आफ्टर 14 अगस्त 1947 स्टार्ट होता है और उसके बाद पाकिस्तान से रिलेटेड जो जनरल इंफॉर्मेशन है, मुख्तलिफ फैक्ट से रिलेटेड, वो आपसे पूछी जाती है। अब ये जो प्री पार्टीशन का सेक्शन है इसको अगेन आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। 1857 को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाना है। 1857 से पहले का जो एरा है उसको भी प्रिपेयर कर लेना है और 1857 के जो बाद का एरा है उसको भी प्रिपेयर कर लेना है 1947 तक। अब ये 1857 से पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपने मोहम्मद बिन कासिम 712 AD से इसको स्टार्ट कर लेना है और इसको 1857 तक आपने प्रिपेयर कर लेना है। और ऐसा नहीं कि तमाम इवेंट्स को आपने डिटेल में पढ़ना है, नहीं, ओवरव्यू करना है। चीज़ों को जब ओवरव्यू कर लेंगे तो ये सेक्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अमूमन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन से और साथ साथ पोस्ट पार्टीशन के सेक्शन से पूछे जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इस सेक्शन में से पूछे जाते हैं। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो लाजमन आपने जो है वो इनको प्रिपेयर करना है। अब उन तमाम क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ फ्री मटेरियल शेयर किया जाता रहे, आपको क्विज वगैरह हम प्रोवाइड करते रहें, आपको अपडेटेड रखें, अपडेट्स प्रोवाइड करते रहें, तो आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन केस आपके लिए लिंक काम नहीं करता तो आपने इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द बैटल ऑफ प्लॉसी वाज फॉट इन। ऑप्शंस को रीड आउट करें। करेक्ट ऑप्शन को आपने अपने पास मार्क करना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। अगर ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए को करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मार्क किया है 1757, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो लाजमी आपने प्रिपेयर कर लेना है। 3 से 4 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक तो इसका ईयर पूछा जा सकता है, दूसरा ये कहाँ से स्टार्ट हुई है उसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो मीरठ से स्टार्ट हुई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हु फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे सर सैयद अहमद खान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सर सैयद अहमद खान का जो रोल है पाकिस्तान मूवमेंट में, आपने उसको लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके हवाले से बेसिक चीज़ों को ओवरव्यू करना है ताकि इनके बनाए गए जो इंस्टीट्यूशंस हैं और इनका जो प्लेड रोल है स्पेसिफिकली टू नेशन थ्योरी के हवाले से, वो आपको लाजमी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उससे मुराद ये है कि आप ओवरव्यू कर चुके हों ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका कंसेप्ट आपके पास मौजूद हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द MAO कॉलेज लेटर बिकम। तो MAO कॉलेज जो है वो बाद में क्या बनता है, लेटर बिकम। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर सैयद अहमद खान और इनके हम ख्याल लोगों की तरफ से बनाए गए हैं, वो उनके नाम और उनकी तरफ से जो रोल प्ले किया गया है, इन चीज़ों को आपने इससे कनेक्टेड चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है। जब भी प्री पार्टीशन का बिफोर 1857 का या 1857 के राउंड अबाउट जो एरा टारगेट किया जाता है, आफ्टर 1857 का एरा बेसिकली, तो उसमें लाजमन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा मशहूर क्वेश्चन है जो सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड अक्सर औकात लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है और वह सवाल ये है कि असबाब बगावत हिंद, ये जो रिसाला है ये बेसिकली किसने लिखा था। तो ये सर सैयद अहमद खान की तरफ से लिखा गया था। तो ये इस तरह की चीज़ें जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो एक सवाल से कनेक्टेड दूसरा सवाल होता है जिसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फरजाई मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी हाजी शरीयतुल्लाह को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू। अब ये लॉ एडमिशन टेस्ट में 12 पूछा गया है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने पर्शियन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी डेडिकेटेड रिसोर्स पे रिलाई करके वो लैट की तैयारी करें, तो वो लॉ एकेडमी की तरफ से ऑफर होने वाला लैट प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को हम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, डिजिटल नोट्स के थ्रू और टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रिपेयर करवाते हैं। अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिया गया है। एक और खुसूसी डिस्काउंट उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो के रेफरेंस से इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं। 2 नवंबर 2025 का जो लॉ एडमिशन टेस्ट है, उस टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को इस वीडियो से अगर वो आते हैं तो उस रेफरेंस पर हम उनको 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं इस कोर्स पर, यानी कि ये कोर्स आप आधी फीस में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मजीद इन्फॉर्मेशन, डेमो क्लासेस के क्लिप्स और प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज हमारी टीम आपके साथ शेयर कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सैयद अहमद बरेलवी जिहाद मूवमेंट वाज मेनली अगेंस्ट। ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है सिख, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया इन। अब बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कहते हैं कि डेट्स को कैसे याद किया जाए, क्या सारी डेट्स हमारे लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है? तो सारी डेट्स आपके लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी नहीं होती, अलबत्ता जो डेट्स हैं वो आपको लाजमन याद होनी चाहिए। जब भी आप हिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं तो तारीख का पता होना, एटलीस्ट ईयर का पता होना आपके लिए ज़रूरी है। अब आप जानते हैं कि 1857 एक ऐसा साल है जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हवाले से हम जो है वो याद रखते हैं, और 1857 के बाद ही जो ब्रिटिश है उसने अपना रूल जो है वो यहाँ पर आके कायम किया है। तो फॉर एन एग्जांपल एक कैंडिडेट जो है जो इस क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ चुका लेकिन वो 1857 के इवेंट के हवाले से बखूबी वाकिफ है, तो अब यहाँ पर उसके सवाल गलत करने की चांसेस 50% कम हो जाते हैं। वो एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल अब यहाँ उसको पता है कि ब्रिटिश क्राउन जो है डायरेक्ट कंट्रोल इंडिया का कब लेगा, डेफिनेटली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद लेगा। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई है, इसका मतलब ये कि 1867 में और 1871 में तो उसने कंट्रोल नहीं लेना। हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए 1857 पर, लेकिन अगर वो इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़े, अपनी ही स्टेटमेंट को, कही हुई स्टेटमेंट को दोबारा पढ़े कि ब्रिटिश क्राउन जो है उसने इंडिया का कंट्रोल जंग आज़ादी के बाद लिया है, तो बाद कौन सा साल बनता है? 1858। तो इस तरीका कार से आप क्वेश्चंस जो है वो अपने लिए आसान कर सकते हैं अगर आपने उससे कनेक्टेड चीज पढ़ी हुई है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये भी डेट से रिलेट करता है और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ एडमिशन टेस्ट में ये पूछा जा चुका है। इससे कनेक्टेड कौन सा क्वेश्चन हो सकता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इसका फाउंडर कौन है, ये किसकी तरफ से ये जमात बनाई गई थी और ये कब बनी थी। तो ये 1885 का साल है जिसमें ये बनी थी। इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि अब डेफिनेटली 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और दूसरी मुस्लिम लीग थी। तो अब मुस्लिम लीग कब बनी और उसका फाउंडर कौन है, इस हवाले से आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सर्च करने के बाद बताना है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे गए हैं। द लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड इन। अब ये अगेन एक डेट से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मैंने कोशिश की है कि आपको लेक्चर्स में वो समझा दी जाए, बता दी जाए, ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी डेट को नहीं पढ़ना, कौन सी डेट को पढ़ना है। अब लखनऊ पैक्ट एक ऐसा पैक्ट है जिसमें ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ आई और इन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के हवाले से प्लेज किया, और इसके अंदर 2 से 3 और इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। ये भी आपने सर्च आउट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। बहरहाल लखनऊ पैक्ट की डेट के हवाले से हम देख रहे हैं, तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन बी 1916 को मार्क किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना
14 पॉइंट वर प्रेजेंटेड इन। अब ये एक और डेट से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। अब ये किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है? अगर आपको सीरीज ऑफ इवेंट पता है तो आप बासानी इसको आंसर कर सकते हैं। 1927 में जो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल था वो हुआ था। 1928 के अंदर जो है वो नेहरू रिपोर्ट आई थी। अब ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल का होना, नेहरू रिपोर्ट का होना, ये साइमन कमीशन के नतीजे में हुआ था कि साइमन कमीशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके देना था इंडिया के लोगों के लिए। अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट किया तो उस कमीशन में किसी इंडियन को शामिल नहीं किया गया, जिस पर प्रोटेस्ट हुआ कि ये जो बरसगीर पाक व हिंद के लोग हैं ये खुद अपने लिए एक आइन जो है वो बनाएंगे। तो इसमें इनको चैलेंज दिया गया कि आप जो है वो अपनी तरफ से सजेशंस पुट करें। तो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में तमाम जमातों ने एक साथ बैठ के जो है कोशिश की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। नाकाम होने की सूरत में नेहरू रिपोर्ट नेशनल कांग्रेस की तरफ से आती है जो 1928 में आती है, और जना के जो 14 नकात हैं वो 1929 में आते हैं और ये उस नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में आते हैं। इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की डेट भी आपने याद रखनी है, सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की डेट कब है। उसके बाद 1934 में एक वाइट पेपर आता है जिसकी बेसिस में 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बरसगीर पाक व हिंद का, वो आ जाता है। उसकी बेसिस पे 1937 में इलेक्शंस होते हैं जिसको कांग्रेस जीत जाती है और वो मिनिस्ट्रीज 1939 तक चलती हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये डेट्स याद रह सकती हैं। अगर आप इसको एक स्टोरी के तौर पे याद करेंगे तो ये डेट्स आपकी प्रिपेयर्ड रहेंगी, इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। बहरहाल आप जान गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है 1929। उसके बाद अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस तफसील के साथ और रेलेवेंस के साथ आपको मिलें और आप जो चीज़ें पढ़ रहे हों वो टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो, तो आपने एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई करना है। एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 10th एडिशन मार्केट में मौजूद है। आप इसको करीब 3 स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आपने किसी किताब से प्रिपेयर करना है तो चाहे आप मार्केट में जाके इस किताब को मजीद किताबों से प्रिपेयर कर लें, इससे बेहतर किताब एग्जिस्ट नहीं करती। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोई ऐसी किताब हो जिसको अगर हम कवर टू कवर पढ़ लें तो हमारे 75 MCQs फ़ौरन ठीक हो जाए और उसके बाहर से कोई पेपर आए ना। देखें, ये HEC की तरफ से नहीं बनाई गई, ये एक इदारे की तरफ से बनाई गई है और इसका पर्पज़ है आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, आपको बताना कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। डेफिनेटली ये किताब आपको बेहतर तरीके से इस तरीके से असिस्ट कर सकती है कि वो मटीरियल टू द पॉइंट दे, आपको ईजी टू अंडरस्टैंड वे में चीज़ें बताई जाएँ, कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से बताई जाएँ। आप देखें, इस किताब के साथ आपको मॉडल पेपर्स दिए जाते हैं, वर्ल्ड मैप दिया जाता है, बबल सीज दी जाती हैं, मैप ऑफ पाकिस्तान दिया जाता है, वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं। इससे बढ़ के गाइडेंस एक स्टूडेंट को नहीं प्रोवाइड की जा सकती। तो मेरा यह ख्याल है कि अगर आपने किसी रिसोर्स पे ही रिलाई करना है तो एलिमेंट्स ऑफ लैट से बेहतर रिसोर्स मार्केट में मौजूद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को आपने मार्क करना है। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। अब इसकी एग्जैक्ट आपसे डेट पूछी जा रही है, तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी 1945 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माउंट बैटन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन। अब माउंट बैटन कौन था, इसका पूरा नाम क्या था, ये भी आपने सर्च करना है। उसके बाद अगर डेट की बात की जाए तो माउंट बैटन प्लान एक इंपॉर्टेंट प्लान है और इसके ईयर के साथ एग्जैक्ट डेट का पता होना भी आपको जरूरी है। मेरे मार्क करने से आपको पता चल चुका होगा कि ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पर लियाकत अली खान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लियाकत अली खान को एक और पर्सपेक्टिव से आपने इस तरीके से प्रिपेयर करना है, जो लैट में क्वेश्चन आता है वो ये कि इनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करने और पास करवाने के हवाले से, जो आज तक हमारे आइन का हिस्सा है, उसके हवाले से आपने डेट्स को लाजमन प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन लैट में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड इन। अब पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अगेन ये डेट से रिलेट करता है। आप देखेंगे ये सारी डेट्स वो हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपने लाजमन प्रिपेयर करना है। अगर ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे 1954 को आपने मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड इन 1954। अब ये किसने डिसॉल्व की थी ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेट कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करें। करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी एग्जैक्ट डेट भी आपने सर्च
करके कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करनी है। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड इन। अब अगेन ये आपसे सिर्फ और सिर्फ ईयर पूछा जा रहा है, तो मिनिमम अगर आपने प्रिपेयर करना है तो ईयर तो आपको लाजमन याद होना चाहिए। 3 आइन पाकिस्तान की तारीख में आए हैं, 56, 62 और 73। इस वक्त 73 का आइन जो है वो लागू है। तो पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो इन्फोर्स होता है 1956 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1 यूनिट स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। अब 1 यूनिट स्कीम के हवाले से सबसे पहले तो आप बेसिक फैक्ट्स देखेंगे 1 यूनिट स्कीम है क्या। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। सर्च करने के लिए मैं इसलिए आपको कहता हूं कि एक बार जो चीज आप सर्च करेंगे वो आपको फिर भूलेगी नहीं। तो 1 यूनिट स्कीम जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुई है, ऑप्शंस को रीड आउट करें, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए 1955 को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन ए। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो फाउंडेड पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी 1967 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद इन। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको लाजमी प्रिपेयर होना चाहिए। इनिशियल जो लॉ एडमिशन टेस्ट हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। पाकिस्तान का जो पहला कैपिटल है वो कराची था, जिससे कैपिटल को शिफ्ट करके इस्लामाबाद की तरफ लेके आए। तो कैपिटल इस्लामाबाद की तरफ कब शिफ्ट हुआ, ये डेट ईयर जो है वो आपने मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे 1960 ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान इन। सिंपल आपसे ईयर पूछा जा रहा है, डेट आपको याद होनी चाहिए। डेट कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है आपने। 1971 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद 8th अमेंडमेंट वाज पास्ड इन। अब 8वीं तरमीम के हवाले से 8th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, 8वीं तरमीम आइन में जो है वो कब आई है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन बी मार्क किया है 2010 तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद गवादर पोर्ट वाज परचेज्ड फ्रॉम ओमान इन। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी 1958 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड बाय। अब ये वो सवाल है जिस पे अक्सर औकात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि पहला मार्शल लॉ जो पाकिस्तान पर इम्पोज किया गया है वो अयूब खान की तरफ से किया गया है। दर हकीकत पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान थे। पाकिस्तान पर पहला जो मार्शल लॉ है उसका नफाज किया था इस्कंदर मिर्जा ने, जो पाकिस्तान के पहले सदर और चौथे गवर्नर जनरल हैं। ये क्वेश्चन भी बारहा पूछा जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान इज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे एक ऑप्शन को मार्क करना है। अब ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जनरल फैक्ट्स अबाउट पाकिस्तान से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। अब नेशनल गेम भी पूछी जाती है, नेशनल बर्ड भी पूछा जाता है, नेशनल एनिमल भी पूछा जाता है, नेशनल फ्लावर भी पूछा जाता है, नेशनल फ्रूट भी पूछा जाता है। तो इस तरह की बेशतर चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए चकोर है। तो पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो चकोर है। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको ना सिर्फ आपने प्रिपेयर करना है बल्कि इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपने इन क्वेश्चंस को एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस लेना है और इसी तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस को इंटरनेट से भी सर्च करना है। मजीद अगर आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ इन टच रहेंगे व्हाट्सएप पे तो ये सारी डिटेल्स आपको वहां पर मिलती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप द लॉ चैनल की कम्युनिटी पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के तमाम लेक्चर्स बर वक्त हम आपको पहुंचा सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको फौरन अपडेट मिल जाए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।